ये है क्लास 6 चैप्टर 7 की प्रश्नावली 7.6। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर पर। चलिए प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 में हमें क्या है, हल कीजिए। पार्ट ए हमें क्या दे रखा है, 2/3 जमा में 1/7। अब यहाँ पर देखिए हमें इसको जोड़ना है। इसका एक बहुत आसान ट्रिक है। अब देखिए नीचे वाला जो हर है वो एक जैसा होना चाहिए तभी ये जुड़ेगा, या फिर यहाँ पर हमें घटाना होता तो नीचे वाला हर एक जैसा होना चाहिए तभी ये घटेगा। तो यानी कि यहाँ प्लस हो या माइनस हो, इसको हम जब ही इस भिन्न और इस भिन्न को हम जब ही जोड़ सकते हैं जब इन दोनों का हर समान होना चाहिए। अब इसका और इसका हम एलसीएम लेंगे हर समान करने के लिए, तो इसका और इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 21। अब ये वाला मेथड थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसलिए हम इसे थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए ये भी एक अलग है और ये भी एक अलग है। अब देखिए ये क्या है, ये एक ऐसी विषम संख्या और अभाज्य संख्या है। ये वाली भी विषम और अभाज्य है, या कुल मिला के कहूँ तो मैं ये दोनों के दोनों अभाज्य हैं। जब नीचे दोनों अभाज्य संख्याएं दे रखी हों तो हम इसकी इस पूरे के साथ गुणा और इसकी इस पूरे के साथ गुणा करते हैं। तो देखिए इसकी जब इससे गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 14, इसकी इससे गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 3, और बीच में निशान कौन सा है, प्लस का। और देखिए और इसकी आपस में गुणा, तो 7 दिए 21। अभी कितना हो जाएगा हमारा 17/21। ये देखिए इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। इसी तरह से देखिए बी पार्ट। बी में हमें क्या दे रखा है कि 3/10 जमा में 7/15। अब देखिए 10 और 15 इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, जल्दी सोचिए। तो देखिए 10 और 15 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा मेरे पास 30। 30 कैसे आएगा, देखिए सबसे छोटा गुणज देखिए जो 10 और 15 दोनों के में आता हूँ। तो देखिए 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अब 30 एक ऐसा पहाड़ा है जो देखिए 10 में भी आ रहा है और 15 में भी आ रहा है। तो देखिए 30 हमारा एलसीएम है, तो यहाँ पर कितना गुणा करें 30 आ जाए, और यहाँ कितना गुणा करें 30 आ जाए। तो हमें पता है कि 3 गुणा में 3 जमा में 7 गुणा में 2/30 यही आएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा 9 और 14 कितना हो जाएगा 14 और 6 20 और 3 23। 23/30 इसका आंसर। अब देखिए सी पार्ट में 4/9 जमा में 2/7 है। ठीक, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हर समान होना चाहिए। अब हर समान के लिए इनका एलसीएम लेना होगा मेरे को। अब एलसीएम लेना इसमें बहुत आसान है, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे पास एक अभाज्य संख्या है। जब मेरे पास एक अभाज्य संख्या है तो जो एलसीएम होगा वो अभाज्य संख्या और एक अन्य संख्या का गुणा, बस वही एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए इसकी इस पूरे के साथ, इसकी इस पूरे के साथ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 7 चौक 28 जमा में 9 दूनी 18 बटे में 9 सत्ते 63। तो देखिए इसका जो एलसीएम आएगा, इसका जो आंसर आएगा देखिए 8 8 16 6 3 और 4 बटे में 63। ये इसका आंसर। अब देखिए 5/7 और 1/3 को मुझे जोड़ना है। तो हमें पता है कि ये वाला भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, तो इसका एलसीएम हो गया 21। तो इसकी इसके साथ गुणा, इसकी इसके साथ गुणा और इन दोनों की आपस में गुणा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 5 तिये 15 जमा में 7 बटे में 7 तिये 21। तो अब बस इसको आप जोड़ दीजिए और आंसर आ गया। अब देखिए ई पार्ट। ई पार्ट में मुझे क्या दे रखा है, 2/5 जमा में 1/6 ये दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए ये मेरे पास क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो इसका भी एलसीएम बहुत आसान है। इसकी इस पूरे के साथ, इसकी इस पूरे के साथ और इसकी आपस में गुणा। तो देखिए 6 दूनी 12 जमा में 5 बटे में 6 पंजे 30। ठीक, अब इसको जोड़ दीजिए और आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से देखिए एफ पार्ट।
एफ पार्ट में मुझे क्या दे रखा है 4/5 जमा में 2/3। देखिए दोनों की दोनों 2/3। देखिए ये भी और ये भी दोनों की दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका भी एलसीएम क्या होगा, इसके साथ गुणा, इसके साथ गुणा और आपस में इन दोनों की गुणा। तो 4×3=12 जमा में 10/5×3=15 और ये आंसर। इसी तरह से देखिए एफ के बाद आता है हमारा जी। जी में क्या दे रखा है, देखिए 3/4 माइनस 1/3। अब देखिए मेरे पास एक अभाज्य संख्या दे रखी है, तो सिंपल है, 3×3=9, फिर 4×1=4 माइनस का निशान लेके 4×4 और ये हल हो गया। नेक्स्ट में हमें देखिए क्या दे रखा है, ये इसके पहाड़े में आता है ना। जब ये इसके पहाड़े में आता है तो एलसीएम भी यही होगा। ये देखिए 6 खुद के पहाड़े में भी आएगा और इसके पहाड़े में भी आएगा। और एलसीएम का क्या मतलब होता है, सबसे छोटा गुणज। देखिए सबसे छोटा गुणज हमें यही मिल गया, तो इसका एलसीएम भी क्या होगा, 6 ही होगा। तो देखिए चेक कर लेते हैं 6 और 3 का एलसीएम एक बारी। तो देखिए 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। उसके बाद देखिए 2 पे तो 2 एकम 2 और एक ऐसा का ऐसा ही। तो देखिए 3 दूनी 6, एलसीएम आया 6। तो यहाँ तो 6 मेरे को ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि 5, यहाँ 2 गुणा तो ऊपर भी 2 गुणा, तो -2/6। तो इसका जो आंसर आएगा 3/6। अब जब आप इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। पार्ट आई, मुझे इन सब का एलसीएम लेना है, जब भी मैं इनको जोड़ सकता हूँ, या यूं कहूँ कि ये जब ही जोड़ सकते हैं जब इनका हर समान हो। देखिए इसका हर 3, इसका 4, इसका 2। तो हमें इन दोनों से तो पता चल रहा है कि इसका और इसका जो हर है वो तो 4 ही रहेगा, क्योंकि 4 इसका एक गुणज है, ये 2 इसका एक गुणनखंड है। तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो तो 4 ही रहेगा। तो इसका एलसीएम क्या हो गया 4 और इसका 3। तो देखिए टोटल एलसीएम कितना आ रहा है मेरा 12। तो आइए चेक करते हैं एक बारी। तो 3, 4 और 2। सबसे शुरुआत करेंगे सबसे छोटे से, तो 2 से शुरू करेंगे। 2 के पहाड़े में 3 आता है, नहीं आता तो ऐसा का ऐसा ही लिखिए। 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 पे, फिर 2 के पहाड़े में 2 आता है 1 पे। ठीक, अब देखिए 3 नहीं आता, लेकिन 2 एकम 2 और एक ऐसा का ऐसा ही। अब देखिए 3 एकम 3, 3 एकम फिर 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 12। अब मैं यहाँ क्या करूंगा कि 2/3, 3 में क्या गुणा करूं 12 आ जाए 4। तो जितना नीचे उतना ही ऊपर, जमा में 3/4। 4 में क्या गुणा करूं कि 12 आ जाए 3। तो जितना नीचे उतना ही ऊपर, जमा में 1/2। 2 में क्या गुणा करूं 12 आ जाए 6। तो जितना नीचे उतना ही ऊपर। अब इसका क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 जमा में 9 जमा में 6 बटे में कितना एलसीएम है टोटल 12। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 8 और 9 17, 17 और 6 कितना होता है 23। एलसीएम क्या आएगा मेरा 12। ओवरऑल आंसर क्या है मेरा 23/12। अब देखिए हमारा अगला जो है हमारा जे में मुझे क्या दे रखा है 1/2 जमा में 1/3 जमा में 1/6। अब इसको आप स्वयं सॉल्व कीजिए। इसका एलसीएम देखिए क्या आएगा। अब देखिए हमारा अगला के में मुझे दे रखा है 1 सही 1/3 जमा में 3 सही 2/3 ये दे रखा है। ये मुझे मिश्रित भिन्न दे रखी है, तो इन दोनों को ऐसे तो मैं जोड़ नहीं सकता। तो इसको पहले हम हल करके विषम भिन्न बनाते हैं, उसके बाद ही ये जोड़ेंगे। तो विषम भिन्न बनाने का तरीका क्या है कि 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 जमा में 3 3 9 और 2 11/3। अब देखिए इनके एलसीएम समान है तो आसान है ना। 11 और 4 कितने हो गए हमारे 15 में एलसीएम सेम है। तो 3 अभी देखिए कट जाएगा, 3 एकम 3 3 पंजे 15। तो आंसर कितना आएगा 5/1
जिसे हम कहेंगे 5 आंसर। ठीक, अब इसी तरह से बाकी आप स्वयं सॉल्व कीजिए।